कैसे हैं आप सब। टॉप 5 बुक्स की बात करेंगे हम लोग। CUET PG MSW सोशल वर्क, जो कि आपके टिस नेट के लिए भी जरूरी है। आप DU MSW दे रहे हो या फिर आप BHU MSW दे रहे हो, टिस नेट वाले बच्चों के लिए और भी गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए अलग वीडियोस और लाइव सेशन आएंगे। हमारा चैनल CUET PG पॉइंट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एफर्ट और टाइम दोनों बचाएगा, क्योंकि 1 साल के बाद ही फिर ये एग्जाम होना है। मैंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है, 99.565 परसेंटाइल रिजल्ट आपने देखा होगा। और मेरा MSW BHU से भी 1 रैंक है विथ हॉस्टल फैसिलिटी। अब कहोगे सर आप ये क्यों बता रहा है? क्योंकि मैं इतने दिनों से ये चीजों को मैं लगातार देख रहा हूं कि क्या ट्रेंड बदल रहा है, कैसे बच्चों का रिजल्ट हो रहा है और कैसे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि कहां दिक्कतें हैं, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो टॉप 5 किताबें पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इधर उधर उलूल जुलूल की बातें नहीं होंगी, सीधे ऑन द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। पहले आते हैं सिलेबस की तरफ। ये है जनरल पेपर CO QP 11 सिलेबस, जो कि BHU MSW में है, DU MSW में अलग है। पहले BHU और टिस में ये है। टिस में 3 ऑप्शन उन्होंने दिया है, तीनों में से कोई एक आप लेकर के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो जनरल पेपर का आप देखोगे CO QP 11 है, इसके सिलेबस को अगर आपने देखा होगा पहले भी, तो आपके दिमाग में होगा कि बुक कौन सा ले। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी है, तो या तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक दोगे। उसके लिए आप किसी भी SSC की पब्लिकेशन जो आपको ठीक लगती है, लुसेंट की लग रही है, RS शर्मा की लग रही है, RS सिंह की लग रही है, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप ले सकते हो। इसमें कोई अब आप कितना पढ़ सकते हो। जैसे अब किसी किताब में, जैसे लुसेंट हिंदी की बात करते हैं, उस किताब में भाई आपको अच्छा लग रहा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन उधर में लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वो ले सकते हो। नहीं समझ में आता है तो अरिहंत का ले सकते हो। किताबें तो अवेलेबल है, ठीक है, ऑप्शन मैंने दे दिए। दूसरी चीज मैं एक चीज और बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब की किताबें हमारे पास भी अवेलेबल है। हम आपको मात्र दोनों चीज का अगर लोगे तो आपको पड़ जाएगा 600 रुपए, दोनों CO QP 11 HU QP 21 का। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लोगे तो 300 रुपए के आसपास अभी आपको मिल जाएगा, 300 प्लस थोड़ा बहुत टैक्स जो होगा वो। ठीक है, ये ऑफर उन बच्चों के लिए है जो अभी लेना चाहते हो, फिर ये बढ़ घट सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी के अवसर पे ये ऑफर चल रहा है। जितने भी सिलेबस है सबका हम प्रोवाइड करेंगे, मैथ रीजनिंग सब। तो आपको ये टेंशन लेना नहीं है दिमाग में, आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, ये सब। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज के लिए। लूसेंट की अगर किताब आपके पास है तो हमारा वीडियो जो यूट्यूब पे आ रहा है वो, और लूसेंट का ये पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इतने ही दिन की बात मैं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा रहता तो और किताबें मैं लिखवा देता। कंप्यूटर बेसिक्स के लिए लूसेंट में जो कंप्यूटर दिया है उससे नहीं होगा। कंप्यूटर की कोई अलग से किताब ले लो, लूसेंट की कंप्यूटर आती है वो लेकर के पढ़ लो। हमारा स्टडी मटेरियल अलग से है, अगर चाहिए तो 40-50 रुपए ही लगेंगे, आपको अलग से मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, एक एक मटेरियल अलग से भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मुश्किल नहीं है। जैसे कंप्यूटर आपका वीक है तो कंप्यूटर ले लो, मैथ रीजनिंग वीक है उसका ले लो, ठीक है। ये जीके जीएस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस शीट अलग है, स्टडी मटेरियल अलग है, ये ले लो। हुआ ना बात। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ, इसमें लूसेंट और अरिहंत का दबदबा है, हमारे पास भी मटेरियल है, आप चाहो तो ले सकते हो। दोनों में से आपको जो भी लग रहा है फेमस वो आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं HU QP 21 पे। भैया इसके लिए क्या करें? 75 क्वेश्चन आएंगे, 9 यूनिट में बांट रखा है इन्होंने, और सभी यूनिट से सवाल भी आते हैं और इजी यूनिट्स नहीं है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करते जाओ, एनसीईआरटी को ढूंढते जाओ, चैप्टर वाइज निकालते जाओ, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो, या हमने एक स्टडी मटेरियल डिजाइन कर दिया है बहुत सस्ते दाम पे, बहुत महंगा वो भी नहीं है, जिस मटेरियल को आप लेकर के आराम से 200-250 पेज का है, अगर उसको थॉरोली पढ़ लोगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सीट करवाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपका रिजल्ट निकलना तय है। लेकिन ये काम करना होगा, सिर्फ लेकर के रखने से नहीं होगा। सारे पॉइंट यूनिट वाइज हमने उसमें रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से, दोनों भाषा में है। मैंने, आप जाओगे सोशल वर्क के प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के आप देखोगे, आपको दोनों चीजें वो दिख भी जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी शो भी कर देता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। ठीक है, वर्ड फाइल में है, आपका डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देख लो, आपका सोशल वर्क का नोट्स का सैंपल है। इसमें अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो सब चीजें मिलेंगी ही, लेकिन बाई चांस आप अगर क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो भी आपको ये चीजें देख लो। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर हिंदी में है फिर इंग्लिश में है, दोनों में है। ये आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या पूछे जाते हैं चीजें वो ही पढ़ाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये नोट्स आप देखोगे,
जैसे यहाँ आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस कैसे होते हैं, आपके सिलेबस में आप जा करके देखो, अभी सिलेबस भी मैंने ओपन किया था। तो प्लानिंग होगा भाई, ऑर्गेनाइजिंग होगा, लीडिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। ये पांचों पॉइंट में से एक भी मिस हो गया तो गया एग्जाम में नंबर आपका 4 नंबर। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, भूलना नहीं है। हम अभी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आपको फ्री या पेड जो भी ग्रुप ज्वाइन करना है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा।